जो संस्कार, संस्कृति, शांति और क्रांति का गढ़ है, जहाँ की मिट्टी सोना और जो अनंत प्रतिभाओं का सागर है, परंपरा भी है और आधुनिकता से मिला रहा लय है, ऐसे सुख, समृद्धि और महत्वाकांक्षाओं का जो घर है, वही कर्मभूमि, जन्मभूमि, धनागर है। यह आशा, उम्मीद और संभावनाओं का गढ़ है। यह मेरा, हम सब का धनागर है। उज्जर धनागर, सुखर धनागर, हर हर धनागर। उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान और राष्ट्रीय ICT अवार्ड प्राप्त करने के पश्चात धनागर के पावन धरा पर प्रथम आगमन पर विज्ञान शिक्षक कृष्ण कुमार पटेल का स्वागत, सम्मान और शोभा यात्रा देवालय से प्रारंभ होकर जुलूस के रूप में गांव के गली मोहल्ले से होते हुए अपार जनसमूह के साथ गाजे बाजे और पटाखे द्वारा मंच तक पहुंचा। जगह जगह पर लोग पंडाल लगाकर साल श्रीफल से देकर सम्मानित कर रहे थे। मंच पर क्षेत्र के विविध जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा स्मृति चिन्ह, साल और नारियल देकर सम्मानित किया गया। देश के बेहतरीन शिक्षक कृष्ण कुमार पटेल को उनके अद्वितीय योगदान के लिए, जिनकी जिंदगी संघर्षों से गुजरी है और उनके फर्श से अर्श तक का सफ़र युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायी भी रहा है। इस पल को यादगार बनाने के लिए उन्हें लड्डू से तौला गया। यह पल काफ़ी ऐतिहासिक, अद्भुत और लोगों को अभिभूत कर देने वाला था। शिक्षक कृष्ण कुमार पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में स्थित ग्राम धनागर के हर युवा, हर व्यक्ति का सम्मान है। वर्षों तक गांव उपेक्षित और शोषित रहा है, पर अब यह न झुकेगा न रुकेगा, बल्कि आने वाले समय में नए नए इतिहास रचेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार ने भी कहा कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से लेकर उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में ढालने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है और कृष्णा जी ने अपनी जिम्मेदारी को न केवल बखूबी निभा रहे हैं, बल्कि अपने कार्यों से समाज को एक नई दिशा भी दे रहे हैं। वहीं पूर्व उपाध्यक्ष नरेश पटेल ने बताया कि ग्राम का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, कृष्णा जी के विनम्र व्यवहार ने सबका दिल भी जीता है। पूर्व कृषि मंडी उपाध्यक्ष बद्रीनाथ ने इस पल को हर ग्रामवासी का सम्मान बताया। पूर्व सरपंच कौशल पटेल ने भी इन्हें गांव के लिए मील का पत्थर बताते हुए उन्हें युवाओं का आदर्श बताया। युवा पद्मनारायण पटेल के अनुसार वर्तमान में शिक्षा के निजीकरण से लोगों में शिक्षकों के प्रति सम्मान में जरूर कमी आई है, पर कृष्णा पटेल ने समय के साथ अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हुए स्वयं को एक डिजिटल शिक्षक के रूप में कोरोना काल के समय शिक्षा को एक नई गति दी है। इसकी प्रकाश को बुझने नहीं दिया। निश्चित ही यह सम्मान देकर हम अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कालिदास मंच में आयोजित कार्यक्रम की सफलता के लिए गांव के सरपंच ऋषिता हरिशंकर ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस दिवस को ऐतिहासिक बताया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उनके सभी मित्रों ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गांव के सभी युवा साथियों ने जिस ऊर्जा, उत्साह और सामंजस्य से इस पूरे कार्यक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाया है, उस युवा शक्ति को वंदन है, अभिनंदन है, जो अनुकरणीय है। सभी ने जिम्मेदारियों का जिस तरह वहन किया है, वह आने वाले समय में गांव की संस्कृति और विरासत को एक नई दिशा देगी। ऐसे युवा शक्ति का वंदन, अभिनंदन करने मैं आया हूँ। नई उमंगों को फिर से मैं नभ में उड़ाने आया हूँ। छा कर तुम सब आसमान में रवि संयुग प्रकाश करो। गांव को नई ऊर्जा देकर उन्नति अब लालाट करो, उन्नति अब लालाट करो। वास्तव में यह गुरु के प्रति सम्मान का अद्भुत नज़ारा था। जिसने भी देखा भावनाओं में बह निकले और एक शिक्षक के गांव में इस अद्भुत सम्मान समारोह ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि शिक्षक बदलते परिवेश के साथ अपने सीखने सिखाने की ललक को बरकरार रखे तो समाज अभी भी उसे वही पुरातन गुरु का दर्जा देगा और अपना पथ प्रदर्शक भी मानता रहेगा। अस्तु ठीक ही कहा गया है, जल जाता है वह दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह गुरु अपना फर्ज निभाता है। अपने पढ़ाने के तरीके, विनम्र व्यवहार और अनुशासित स्वभाव के कारण आप सभी छात्रों के सबसे प्रिय अध्यापक रहे हैं।
आपने न केवल शिक्षा का ज्ञान दिया बल्कि जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया। आप हमेशा अपने आप को शिक्षण के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ढालते रहे हैं, स्वयं को नए तकनीक से अपडेट और अपग्रेड करते रहे हैं। समस्त ग्रामवासी धनागर की तरफ से ये मेमोंटो स्मृति चिन्ह शाल और श्रीफल से स्वागत किए जा रहे हैं, उनको नवाजे जा रहे हैं ताकि उनके उपलब्धि का, उन्होंने जो उपलब्धि हासिल किया है वो न केवल धनागर के लिए बल्कि संचल के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक योगदान के रूप में और एक उत्कृष्ट इनाम के रूप में यादगार रहेगा। आने वाले समय में लंबे समय तक के उनका यादगार को उनके लाया नहीं जा सकता। इसके लिए हमारे समस्त ग्रामवासी इस धनागर की धरा को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सुख समृद्धि का सागर है, वही जन्मभूमि गर्भ हुए मेरा धनागर है। मंच पे आसीन सभी जो मेरे अभिभावक गण के समान ही है, मैं उनका भी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने शब्द भावना व्यक्त करता हूँ। अभी और मंजिल तय करना है, लेकिन जब मुझे दिल्ली में पुरस्कार मिल रहा था, निश्चित ही मेरे आंखों के सामने वो सारे चेहरे आ रहे थे, क्योंकि वहाँ केवल मैं उस पुरस्कार को प्रेजेंट नहीं कर रहा था, वहाँ धनागर का हर व्यक्ति, वो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में स्थित छोटे से गांव का हर व्यक्ति मेरे रूप में वहाँ अपना प्रतिनिधित्व दे रहा था। चाहे वो मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे अनुज हो, मेरे अग्रज हो, सबका एक मैं सिंबॉलिक मात्र वहाँ था। तो मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा क्या किया है कि उनको इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। इस सत्र मुझे 2 पुरस्कार मिले हैं, एक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 और आईसीटी पुरस्कार 2019 का। तो यह कोरोना काल कई लोगों के लिए भले ही आपदा रहा हो, लेकिन यही आपदा सुअवसर लेकर के भी आता है। निश्चित ही जब दुनिया एक छोटे से कमरे में बंद हो गई थी तो उन्होंने कई अवसर भी दिया था। निश्चित वो समय मुझे भी मिला था, और ये छोटा सा जो मोबाइल है, जो अगर सही उपयोग करें तो वो आपको आबाद कर देती है। और आजकल हम देखते हैं कि सब उसमें बहुत लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। उसी से मैंने ढेरों लगभग 250 से अधिक YouTube क्लिप्स बनाए हैं, 7 वेब पेज हैं और अपना ब्लॉग है प्लस वेबसाइट है, जिसमें लगभग 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर भी हैं और फॉलोअर्स भी हैं, जहां मैं अपने ई कंटेंट सारी चीज़ उससे शेयर करता हूं। तो ये जो दुनिया है, ये एक वर्चुअल दुनिया है, एक आभासी दुनिया है, जहां आप केवल एक छोटी जगह तक सीमित नहीं रहते, पूरी दुनिया आपके साथ रहती है। तो अगर हम उसका सही उपयोग करें तो ये हमें बाग से आपको आसमान तक भी पहुंचा सकती है। और मुझे बड़ा खुशी है कि आज कबड्डी के इस अवसर पर मुझे सम्मान देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मैं और हृदय से आभार व्यक्त करूंगा पद्म नारायण जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए, पद्म नारायण को मैं बोलता हूँ वो पद्म है, कमल है, जो कीचड़ में खिलता है, जिसने कभी अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, लोगों को आगे बढ़ाया है। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी टीम को, चाहे वो गौरी शंकर हो, बचपन के मेरे साथी हो, आंसू यादव हो, और सभी, मैं नाम एक एक जने को बोलता जाऊंगा तो मेरे पास समय नहीं बचेंगे। मेरे गली मोहल्ले, मेरे भैया जितने भी हैं, मेरे परिवार, मंच पे आते हैं सभी लोग। जब मैं क्लिप बनाता था, छोटा सा क्लिप, तो उसमें मेरे परिवार के सारे सदस्य भी उसमें शामिल रहते थे। जिस रूम में मैं वीडियो क्लिप बनाता था, एक छोटा सा स्टूडियो मैंने बना लिया था, तो वहाँ जहाँ मांस होती थी वहाँ के पंखे बंद कर देता था, क्योंकि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती थी। अपनी पत्नी को जब किचन में खाना बना रही होती तो उसको सीटी बंद करवा देता था, क्योंकि उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती थी। तो निश्चित ही यह एक पड़ाव था, और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको मुस्कुराने के और भी अवसर मैं आपको प्रदान करूंगा। और अंत में मैं हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको इन्हीं मैसेज के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ऐसा भी वक्त आता है जब खुद को सोना बनाने को जी चाहता है, विश्वास के राह पर कदम बढ़ाने होते हैं, तब तक जब तक जंग जीत ना ली जाए। गिरते दम तक दौड़ना पड़ता है, मरते दम तक चलना पड़ता है।
और अंत में हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हंसते हुए इंतजार करती है हमारी जीत, हमारी मंजिल। धन्यवाद। और एक पंक्ति और लास्ट में कहते हुए, हर हर धनागर, मेरे साथ बोलिएगा, हर हर महादेव की जगह हर हर धनागर, क्योंकि हमारा धनागर भी पूरे धन धान्य से भरपूर है और प्रतिभाओं से भी भरपूर है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, 100 सोनार का और एक लोहरा का। उसी तर्ज में इनको हम धन्यवाद देने के लिए एक लाइन में कहना चाहूंगा और उसी के साथ मैं चाहूंगा कि जैसे ही लाइन समाप्त होगी आप लोग मीठी मीठी ताली हमारे कृष्ण कुमार पटेल जी के पास पहुंचाएंगे। वास्तव में यह पूरी यात्रा अद्भुत और अभिभूत कर देने वाला पल था। चला तो अकेला था, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और मैं तो बस इतना कहूँगा कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है, आसमान बाकी है।